से बल्लम ना। हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ रीमा विश्वास और दिल्ली में है बहुत 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 ज़्यादा ठंड। अच्छा, राम जी आ रहे थे तब आप लोगों ने राम राम बोलना शुरू किया था। अभी भी राम राम बोल रहे हो कि राम को भूल गए हो? अच्छा, जो भी है। तो अभी देखिए, सुबह कोई चाय पीता है, कोई कॉफ़ी पीता है, लेकिन दुनिया की एक पहली लड़की, एक अजूबा मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैं क्या पी रही हूँ। कल तक आपने देखा था छोटा बोतल में पीती थी, आज बड़े बोतल लेके आई हूँ, वो भी 20 रुपीज़ में। मेरी तरह अक्लमंद शायद ही दुनिया में कोई मिले। सुबह सुबह ठंडे का मज़ा ले रही हूँ, ठंडी में ठंड का मज़ा। ठीक है, अभी हाल ऐसा है कि दिल्ली में बहुत ज़्यादा ठंड है, लेकिन उससे भी कुछ दिन पहले इससे भी ज़्यादा ठंड थी। पता नहीं, साड़ी वाड़ी पहनती हूँ जब ठंड उतना महसूस नहीं होता। अगर अभी मैं कोई सूट वगैरह पहनती, टॉप वगैरह पहनती, कड़क की ठंड लगती। ठीक है, अभी हालांकि मुझे ऐसा कोई फील नहीं होता है। मतलब जो साड़ी पहनती हो ना, अजीब सी गर्मी गर्मी, मतलब स्टाइल में ही इतना हो जाता है कि ठंडी तो गोली। अच्छा, मैं एक नमूनी नहीं हूँ इस दुनिया में। दिल्ली में मेरी तरह बहुत लड़कियां मैं अभी दिखती नहीं है, पहले शुरू शुरू में देखती थी। कड़क के ठंडे बाबा, कड़क की ठंडे। लेकिन लड़कियां स्टाइल के चक्कर में स्वेटर ही नहीं पहनती है। तो आ रही है सरस्वती पूजा, और मुझे पता है इस ठंडी में सरस्वती पूजा जब भी ठंडी में पड़ती है तब मैक्सिमम लड़कियां क्या करती है, स्वेटर को छोड़ देती है, साड़ी पिक कर लेती है। उसके बाद भले ही ठंडी लगे, लेकिन माँ सरस्वती पूजा के दिन आपको ठंडी बिल्कुल नहीं लगने वाली है, रिमेंबर। तो चलिए, ये तो हो गया। अब ये मैं पी रही हूँ कोको कोला जी। लिटरली ये मैंने ले लिया है कोक। अब क्या है, हाँ, एक लड़का साला बंदर जैसा मेरे हाथ धो के पीछे पड़ा है। ठीक है, मतलब क्या बोलूँ, क्या ही बोलूँ। ठीक है, कल रात के 2-3 बजे कॉल करता है और मेरे को कहता है मैंने तुम्हारे बैंक खाते में 15,000 रुपये दे दिया है। अब मैंने कहा साला चूतिया बहनचोद गधा उल्लू पट्ठा, मुझे सोच से उठने दे, मैं फिर तेरे से बात करती हूँ। 3-4 बार फ़ोन करता है। पता है आपको क्यों? पैसे वैसे देता तो मेरे को आ नहीं जाता गूगल पे में। एक थप्पड़ मारने का दिल करा, कस कस के मिल करेगा। अब इतनी बुरी शक्ल में आपका दिल भी नहीं करेगा एक थप्पड़ आप जड़ के मारो। अच्छा, जो भी है, ये देखो, कुछ लोग हर बात पे बोलते हैं बात तो सही है, बात तो सही है, बात तो सही है। पता है क्यों बोलते हैं? मैं हर बात सही बोलती हूँ, इसीलिए ही बोलते हैं कि बात तो सही है। और सही बात को कोई सही बोलेगा, गलत थोड़ी बोलेगा। अच्छा, तो आप मेरी ज़िंदगी की कहानी आप लोग देख रहे हैं कि नहीं? बहुत लोग सेंटिमेंटल होके मुझे फ़ोन कर रहे हैं कि ऐसी बात है कि आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी दुख की घटनाएं हो चुकी है और हम लोग देख के बहुत सेंटिमेंटल है। मतलब आपकी रोना देख के हमें भी रोना आ जाता है। आप आपकी ज़िंदगी की हर कठिनाई, मतलब मतलब सारी वीडियो को फॉलो करते हैं भाई कुछ लोग। ठीक है, वो कुछ छोड़ते नहीं है और मेरी सारी कहानियाँ सुनते हैं, बड़े ज्ञान से सुनते हैं कि अच्छा 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 जी, इस लड़की को ज़िंदगी में ऐसा ऐसा हुआ। ओके 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 ओके। अच्छा, ध्यान से सुनने के बाद अगर उनको बाई चांसली नंबर मिल गया, अब वो लोग मुझे फ़ोन करके, हम ना आपकी पूरी वीडियो देखते हैं। अच्छा, कुछ कुछ तो इतने मतलब मेरे फ़ैन हैं, जब फ़ोन करते हैं, बोदी बोदी मतलब समझते हो, भाभी भाभी हम आपका बहुत बड़ा फैन है, बहुत बड़ा फैन है। तो मैं बोल देती हूँ, ठंडी में फैन का क्या काम, गर्मी में आना। आजकल शॉर्ट वीडियो भैया दे ही नहीं पा रही हूँ। थोड़ा बहुत जो कॉमेडी वीडियो देती थी ना, उसमें भी 1 2 3 व्यूज़ आते आते ना मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना कि अब मैंने
छोड़ ही दिया है शॉर्ट वीडियो बनाना। इसमें तो फिर भी 40-50 लोग देख भी लेते। उसमें मनहूस कोई कुत्ता, मतलब बोलना नहीं चाहिए यहाँ पे, गाली मतलब गाली देना नहीं चाहिए। वैसे मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना, मतलब बोल नहीं पाऊंगी, मुझे कितना गुस्सा आ रहा है। अब मैं कुछ बोलूँ तो आप लोग बोलेंगे हाँ यूट्यूब में इस तरह से गाली दे रहे हैं, लेकिन सही में बहुत बुरी बात है। 1 व्यूज़, 2 व्यूज़, 3 व्यूज़, मेरी शक्ल इतनी बुरी है कि 3-4 लोगों से ज़्यादा कोई पसंद नहीं करता। पता नहीं लोगों को क्या चाहिए। पहले जो मेरा चैनल था उसमें शायद में मैंने कुछ मेकअप किया होगा, मैंने ऐसे बिना मेकअप का और उठ पटांग से कुछ कपड़े घर में जैसे पहनती हूँ, मतलब ये तो सोचा ही नहीं था कि ऐसा ऐसा वायरल हो जाऊंगी। लोगों को इतना मज़ा आता है किसी का शरीर देख के, मुझे पहली बार पता चला। मतलब लोग पागलों की तरह, मैंने एक फ़ोन नंबर दिया था, पागलों की तरह फ़ोन कर रहे थे सिर्फ मेरे वीडियो देख के। ठीक है, मुझे समझ में नहीं आया। और फिर भी एक बात समझ में नहीं आती। अच्छा वो तो जाहिर सी बात है, अब मुझे नहीं पता था। अच्छा अगर नंबर देती नहीं तो पता भी नहीं चलता कितने सारे दीवाने हो चुके हैं। तो डेली का कम से कम 50 लोग हमेशा कॉल करेंगे, 50 लोग हमेशा कॉल करते थे। ठीक है, मैंने 200 से 500 लोगों का बेचारे को दिल तोड़ दिया। अब कैसे तोड़ा वो मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन उनकी जो एक्सपेक्टेशन थी मेरे साथ वो मैंने उनका ख़त्म कर दिया। ठीक है, दिल उनका। अब वो लोग मेरे वीडियो देख के पहले बोलते हैं भैया इसका वीडियो हटाओ, ये हमें अच्छी लगा करती थी अब नहीं करती है, ऐसा हाल है। तो कुछ तो जो 17,000 लोग थे उनको पता था कि मैं सही हूँ, तो उन्होंने सब्सक्राइब कर दिया। और जब 35,000 में से बचे कुछ ही लोग थे जिनका मैं दिल तोड़ चुकी हूँ, उन लोगों ने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया। कहने का मतलब है वो मुझे देखना भी नहीं पसंद किया होगा। अबे दारू में क्या नशा होती है यार, मुझे ये जो कोल्ड ड्रिंक में है ना, मुझे बड़ा नशा चढ़ता है। सही में गले को इतना ठंडक पहुंचाता है ना, वो तो भगवान का शुक्र है मैं खुद दुकानदारी करती हूँ। जब मैं शादी होके गई थी ना, तो मेरे पति पूछ रहा था कि तुमको क्या पसंद है। मैंने कहा इस भिखारी को वो क्या बोलूँ कि मुझे क्या पसंद है। मैंने कहा कुरकुरे ला दो, वो खा लेती हूँ। तब 5 रुपए का कुरकुरे ला के मेरे को दिया। बोरिंग जिंदगी। अब क्या बोलूँ कि मुझे कोल्ड ड्रिंक खाना है, ये खाना है, वो खाना है, वो खाना है। अब बोल भी नहीं पाऊंगी। अच्छा उस टाइम क्या होता था, कुछ खाऊं या ना खाऊं कुरकुरे ज़रूर खाती थी। ठीक है, वो भी उसकी गलती नहीं है। ठीक है, मैं क्या भाई बोलूँ, कुछ तो खाती वाती पसंद ही नहीं था मुझे। ज़्यादातर क्या खाती थी, दिन में 5-5, 10-10 कुरकुरे का ही पैकेट खाती थी। जब शुरू शुरू में कुरकुरे लॉन्च हुआ था, मैं बताऊं, जब मुझे पता भी नहीं था, ऐड आ रहे थे कुरकुरे कुरकुरे, तो एक टोकन मिला करती थी। मैं तब नई नई आई थी दिल्ली में, तो टोकन मिला करती थी, एक कुरकुरे के साथ एक कुरकुरा फ्री। और जब भी मैं 5 रुपए का एक कुरकुरे ला के खोल के देखती थी वो टोकन मिल जाता था, मैं लेके जाती थी, दुकानदार मुझे और एक कुरकुरे देते थे। ऐसे करते करते मैंने उस भिखारी बना दिया उस आदमी को। ये भगवान, उसने बाई चांसली बोला नहीं कभी, लेकिन उनका जो मन कर रहा था ना, उनका बड़ा मन कर रहा था कि दोबारा आप मत आइए ये टोकन लेके। क्योंकि जो भी मैं कुरकुरा लेती थी उसी में टोकन था। बड़ी खुशी हो जाती थी। और क्योंकि 5 रुपए तब, और कुरकुरे मुझे बहुत टेस्टी लगता था। ठीक है, हम लोग दीदी, मेरी सिस्टर और मैं, मेरी दीदी, हम लोग कुरकुरे मतलब वो खाए या ना खाए, मेरा तो ये डेली का था, मुझे 2-3-4 पैकेट का कुरकुरे खाना ही है, मुझे इतना पसंद था। तो जब भी मैं कुरकुरे देखती थी तो 2-3 टोकन मिल जाते थे, फिर मुझे फ्री में कुरकुरे मिलते थे, फिर खाती थी, तब बड़ा मज़ा आता था भैया। जो भी है, पता नहीं किसका बचपन बहुत अच्छा गया होगा। सब कहते हैं कि बचपन का लाइफ बहुत अच्छा है। मैं कसम से बोलूँ, मैं जब बचपन में थी तब सोचती थी कब बड़ी हो जाऊँ, कब बड़ी हो जाऊँ, कब बड़ी हो जाऊँ। क्योंकि बचपन मुझे बिल्कुल रास नहीं आया। क्योंकि बचपन में वो जो किताब दिया जाता था ना, उसको देख के मेरा मन उदास हो जाता था कि जब तक मैं बड़ी नहीं होंगी इन किताबों से मुझे छुटकारा नहीं मिलेगा। इतनी बड़ी पागल हूँ मैं।
वैसे मतलब पढ़ने में कोई दिलचस्पी नहीं है मुझे, सही बात बोलूँ। मेरे मम्मी पापा को भी पता था कि ये लड़की पढ़ने में अच्छी नहीं है। अच्छा, आप लोग बोलेंगे ना ऐसी बात, मेरी दीदी के पीछे 10-10 ट्यूशन लगाया करते थे क्योंकि दीदी पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अब दीदी जो है 3-4 ट्यूशन लगाती थी, मम्मी हमेशा खर्चा करती थी पैसा। लेकिन मेरे मामले में ऐसा कुछ भी मम्मी ने नहीं किया, ना ही मुझे ट्यूशन में उन्होंने ज़रूरी समझा, और ना ही उन्होंने कुछ मुझे पढ़ाई में जोर दिया। उन्हें पता है मैं हुई ही नालायक, बचपन से कभी पढ़ाई में दिलचस्पी थी नहीं। दीदी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स लाती थी। दीदी 12th में सेकंड डिवीज़न में पास हुई है। सो और वो भी बंगाल का, मतलब बहुत बड़ी बात है। और उसमें 10th में भी सेकंड डिवीज़न में पास हुई है। और मैं एक गधी हूँ, कभी भी लाइफ में पासिंग मार्क ला लूँ यही बहुत बड़ी बात है। फर्स्ट डिवीज़न सेकंड डिवीज़न वो छोड़ ही दो भैया, वो मेरे नसीब फूटी है, वो हो ही नहीं सकती।